अस्सलाम वालेकुम। एपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक और मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपते जानी आगे बढ़ें। पाकिस्तान ने कराची में होने वाले दहशतगर्द हमले के मामले पर अफगान तालिबान हुकूमत के खिलाफ सख्त सफारती एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए इस्लामाबाद में अफगान नाज़िम उल अमूर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया है। दफ्तर खारजा के तर्जमान ताहिर अंदराबी के मुताबिक गुज़िश्ता रात अफगान नाज़िम उल अमूर को वजारत खारजा बुलाकर कराची दहशतगर्द हमले पर सख्त डिमांड दिया गया, जबकि इसी नौयत का एहतजाज पाकिस्तान के सफीर उबैदुर रहमान निज़ामानी ने काबुल में अफगान वजारत खारजा को भी पहुंचाया है। तर्जुमान ने कहा, यह एहतजाज उस हकीकत की रोशनी में किया गया है कि कराची हमले में अफगान शहरी मुलविस थे, जिनमें एक हमला आवर को जिंदा गिरफ्तार भी किया गया। उनके बकौल ये वाकया एक बार फिर इस बात का सबूत है कि अफगान सरजमीन और अफगान शहरी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी पॉलिसी पर कायम है और ऐसे वाकयात पर मुतल्लिका अफ्रीकैन को जिम्मेदार ठहराने के लिए सिफारती ज़राए इस्तेमाल कर रहा है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से अमरीकी सफारतखाने के हुकाम की मुलाकात। अमरीकी हुकाम ने कहा कि कराची में रेंजर्स कैंप ऑफिस पर हमला काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात की भरपूर मुज़म्मत करते हैं। मुलाकात में मिनिस्टर काउंसलर ब्राय पोलिटिकल अफेयर्स टेरिस्ट्रियस गोंजालिसा और इंटरनल पोलिटिकल यूनिट चीफ कैरन ग्लोसर शामिल थे। अमरीकी हुक्काम ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के सालसी के किरदार को सराहा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, अमरीका समेत दीगर ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की सफारती काविशों का एतराफ़ हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। पाकिस्तान खित्ते में अमन को फ़रोग़ देने में अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। इंशाअल्लाह इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त जल्द ही हतमी मुआहदे में बदलेगी। पाक अफवाज का दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ जारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि 28 और 29 जून की शब होने वाली कार्रवाइयों में दहशत गर्दों के कैंप और महफूज पनाहगाहें तबाह कर दी गई, जबकि पक्तिका और कुन्नर में जमात अल अहरार और फितनल ख़वारिज के मराकिज़ को भी निशाना बनाया गया। उन्होंने बताया कि इन कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि असला और गोला बारूद के ज़खायर भी तबाह कर दिए गए। पाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। मरने वाले दहशतगर्दों में हाई वैल्यू कमांडर खान फरोश उर्फ जबल और भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के 3 दीगर दहशतगर्द शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर और कामयाब कार्रवाइयों के जरिए दहशतगर्दों के नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचाया और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी क़ुव्वत से जारी रहेंगी। सिंध तास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा कि पानी हमारी बका का मामला है, समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में होने वाले सेमिनार्स में पूरी दुनिया से आबी माहिरीन शिरकत करेंगे। मुसरत मलिक ने कहा, बातिल के सामने डट जाने और हक के लिए खड़े होने की हमारी रवायत है। बैनुल-अक़वामी सेमिनार में पानी से मुतालिक अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। वाटर ट्रीटी यूनिलैटरली यकतरफा तौर पे ना उसको रिवोक किया जा सकता है, ना उसे ख़त्म किया जा सकता है, ना उसमें किसी किस्म की तरमीम या रद्दोबदल की जा सकती है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा कहा है, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने भी बात की है कि जो पानी है वो हमारी लाइफ लाइन भी है और वो हमारी रेड लाइन भी है। पिछले 1-2 महीने के अंदर ये इशू बैनुल अक़वामी सतह पे उठाया गया, यूनाइटेड नेशंस में भी उठाया गया, मुख्तलिफ यूनाइटेड नेशंस के जो इदारे हैं वहाँ भी उठाया गया। अरे भाई, हम तो मुहर्रम के महीने में बैठे हैं, हमारे यहाँ बातिल के सामने खड़े होकर हक के लिए जान देने की तो हमारी ट्रेडिशन है। कतर में मुंजमद $6 अरब के असासे जल्द जारी होने का दावा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि कतर में मुंजमद ईरानी असासों में से $6 अरब जल्द जारी कर दिए जाएंगे। कतर में मजमूई तौर पर $12 अरब के ईरानी असासे मौजूद हैं, जिनमें से निस्फ ईरान रकम मुंतकिल की जाएगी। ईरानी सदर ने कहा, यह पेशरफ्त मौजूदा मुज़ाकरात और खित्ते की कशीदा सूरत-ए-हाल के बावजूद सामने आ रही है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि अब तक ईरान के किसी मुंजमद असासे की मुंतकली अमल में नहीं आई। ईरान ने खबरदार किया कि अगर अमरीकी हमले जारी रहे तो मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर रोक दिए जाएंगे।
अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने पर मुत्तफिक। दोनों ममालिक के दरमियान मंगल को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी अखबार एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात में आबदा हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की महफूज आमद-ओ-रफ्त यकीनी बनाने पर बात होगी। जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत के बजाय मुज़ाकरात का मरकजी एजेंडा हुर्मुज़ की सूरत हाल होगी। अमरीकी और ईरानी फौज के दरमियान मुस्तकबिल में किसी भी कशीदगी से बचने के लिए बराह रास्त मिलिट्री हॉटलाइन के क़याम पर भी गौर किया जाएगा। ईरान ओमान मुश्तरका कमेटी का पहला इजलास। अपना हुर्मुज़ के मुस्तकबिल के इंतजाम पर गुफ्तगू की गई है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने अपने बयान में कहा कि अपने हुर्मुज़ से मुतालिक मस्कत में ईरान ओमान की मुश्तरका कमेटी के इजलास में शिरकत की, जहाँ इस्लामाबाद MOU साइदी रियासतों के खुद मुख्तार हुकूक के तनाजुर में अपना हुर्मुज़ के मुस्तकबिल के इंतजाम पर गुफ्तगू की गई है। ईरान का बहरीन को सख्त इंतबाह। इश्तियाल दिलाया तो पूरी कुव्वत के साथ हमला करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलाती ने संजीदा वार्निंग देते हुए कहा कि बहरीनी हुकाम अपनी हुदूद में रहें, अपनी तकदीर से न खेलें और ईरान को सख्त फैसले करने पर मजबूर न करें। ईरानी मीडिया के मुताबिक हालिया अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने बहरीन में अमरीकी बहरी अड्डे को निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे उसके खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरी जानिब बहरीन और दीगर खलीजी ममालिक ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए ईरानी हमलों की मजम्मत की और हालिया हमलों को अपनी खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफवर्जी करार दिया। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद अमेरिका मशरिक़ वस्ता में अपने फौजी अड्डों की असर-ए-नो तरतीब पर गौर कर रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब में कायम अमरीकी फौजी तनसीबात का असर-ए-नो जायजा लिया जा रहा है। बाज़ फौजी असासे मुमकिन तौर पर इसराइल मुंतकिल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स को हमलों में नुकसान पहुंचा। नुकसान का तखमीना $400 मिलियन लगाया गया। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट का कहना है कि ईरानी हमलों से 7 ममालिक में कायम 11 अमरीकी फौजी अड्डों की 70 इमारतों को तकरीबन $5 अरब का नुकसान हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका हसास फौजी तनसीबात को ज्यादा महफूज मकामात पर मुंतकिल करने समेत नई दिफाई हिकमत अमली पर काम कर रहा है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासिर करने के केस में अदम हाजिरी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया और केस की मज़ीद समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की समाअत की। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 बिलियन पाउंड केस में मरकजी अपीलों पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ केस की समाअत कर रहे हैं। बानी PTI के वकील सलमान सफदर और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नवीद हयात मलिक पेश हुए हैं। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त तो निमट गई, पावर ऑफ अटार्नी आपको मिल गई है। रोस्ट्रम पर वकला बड़ी तादाद जमा होने से चीफ जस्टिस सरफराज डोगर बरहम। कहा, आप अदालत में चढ़ाई करना चाह रहे हैं, क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं? ये कोई तरीका नहीं। सिर्फ मुतलका वकला पी रोस्ट्रम पर खड़े हों। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि मैंने बहुत कम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। अडयाला जेल हुकाम का जमा कराया गया जवाब मैंने पढ़ा है। 16 जून को मुझे कहा गया बानी PTI का वकालतनामा ले जाएं। मैंने जेल इंतजामिया को कहा कि मुझे बुशरा बीबी का भी वकालतनामा चाहिए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नवीद हयात मलिक ने बानी PTI के केस में दलाइल देते हुए कहा कि गुज़िश्ता समाअत में बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को गुमराह किया। जेल सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के मैसेज में कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ बानी PTI के वकालतनामे दस्तखत हुए हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर सिर्फ ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर शहर में रिकॉर्ड गर्मी और तपिश से शहरी हुए निढाल। बड़े बुजुर्ग, जवान और बच्चों ने नहर का रुख कर लिया। बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद भी नहर में मसरूफ है। पैरा फोर्स मौजूद मगर शहरी बदस्तूर नहाने में मसरूफ हैं। मजीद जानेंगे शेख रशीद से। जी, आज लाहौर में सिर्फ एक ही बात डिस्कस हो रही है, 1 पॉइंट एजेंडा डिस्कस हो रहा है और वो ये है कि लाहौर शहर का मौसम जो है वो इतना गर्म और इतनी तपश और घुटन और पसीना
اور ہوا بھی بند ہے، اور اس طرح کی صورتحال میں جو پورا شہر لاہور ہے وہ اس کا رجحان جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دیکھیں کس طرح بچے نہا رہے ہیں، کس طرح کریں۔ میں آپ سے بات بھی کروں گا، آئیے بات کرتے ہیں۔ لاہور میں جتنی گرمی پڑ رہی ہے اس وجہ سے بچے اس لوڈ سیٹنگ ہے تنگ کرتے ہیں جی ہمیں نہلا کے لاؤ نہر پہ جاؤ، گرمی بڑی ہے۔ ہفتہ ہو گیا تھا یہ پیچھے پڑے تھے، آج ان کو میں لے کے آیا ہوں۔ بہت گرمی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے۔ آج ہی آپ نے بچے نہا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، مگر یہاں پر پیرا فورس میں موجود ہے، جو مین نہر ہے وہاں پر نہیں نہا رہے۔ یہ ایک لنک چھوٹی سی نہر نالا سا بنا ہوا ہے، یہاں پر پانی کا جو لیول ہے وہ کچھ اتنا گہرا نہیں ہے، پانی اتنا گہرا نہیں ہے، اس میں بچے جو ہیں وہ نہانے میں اور گرمی کی شدت کو کم کرنے میں مصروف ہیں۔ جی پشاور میں سورج سوانے پر آ گیا، شہر میں گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی یہ لہر آئندہ 24 گھنٹوں تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ مزید صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں پشاور سے محمد طیب۔ پشاور اس وقت شدید گرمی کے لپیٹ میں ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت جو درجہ حرارت ہے وہ 38 ہے، لیکن ہوا میں نمی اور زیادہ تپش کی وجہ سے شہریوں کو جو ہے تقریباً 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا گرمی کا احساس محسوس ہو رہی ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے پشاور میں گرمی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں 43 تک گئی ہے گرمی۔ لوگوں کو چاہیے کہ غیر ضروری گھروں سے باہر نکلنے کے سے گریز کر لیں۔ آج پشاور میں گرمی کی شدت میں شدید اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے معمولاتی زندگی متاثر ہو گئی ہے۔ دوسری جانب بجلی اور دیگر سہولیات کا بھی فقدان ہے، جس کی وجہ سے عوام شدید مشکلات کے شکار ہے۔ اس وقت جو ہے پشاور کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع میں بھی گرمی کی جو لہر ہے وہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں تک جو ہے موسم خشک بھی رہے گا اور اس طرح گرم اور گرمی کی یہ جو لہر ہے یہ جاری رہے گی۔ دوسری جانب جو طبی ماہرین ہے اس نے شہریوں کے لیے ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اس گرمی کی لہر میں اپنی سروں کو ڈانپے اور ساتھ ساتھ پانی کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرے۔ پیپلز پارٹی اور آئی پی پی میں جی بی پاور شیئرنگ فارمولا طے نہ پا سکا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور آئی پی پی میں وزارتوں کے معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ آئی پی پی کا گلگت بلتستان پاور شیئرنگ فارمولے پر لچک دکھانے سے انکار۔ استحکام پاکستان پارٹی کو جی بی میں 2 وزارتوں کی پیشکش کی گئی۔ آئی پی پی 4 وزارتوں کے مطالبے سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ پیپلز پارٹی ذرائع کے مطابق استحکام پاکستان پارٹی کو ڈیڈ لاک خاتمے کے لیے 3 وزارتیں دینا پڑیں گی۔ نامزد وزیر اعلیٰ جی بی امجد رکیٹ آئی پی پی قیادت سے رابطے میں ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی سے مذاکرات میں جلد بریک تھرو کا امکان ہے۔ پیرا فورس میں اوے سامان اٹھاؤ اور نکلو کا مغرور کلچر بالکل نہیں چلے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کی کارکردگی سے متعلق اجلاس ہوا۔ پیرا فورس کی کارروائیوں کو مانیٹر کرنے کے لیے ڈیجیٹل ریکوزیشن لازمی قرار دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے آسک پیرا پورٹل کو مزید فعال کرنے کا حکم دے دیا اور ڈی جی پیرا کو براہ راست پبلک کے انٹر ایکشن اور عوامی رابطہ بڑھانے کی ہدایت کی۔ مریم نواز نے کہا کہ پیرا کا عدالتی محاذ پر 99% کنویکشن ریٹ کارکردگی کا مبولتا ثبوت ہے۔ عوام پر روب جھاڑنے اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے اہلکاروں کی پیرا میں کوئی جگہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بد سے بدنام بہت برا ہوتا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے APN نیوز قوم کی سوچ۔